नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके नाम है ईजीटी प्लानर। देखिए ईजीटी प्लानर के बारे में मैं बात करूँ तो इस कंपनी के ऊपर एक चीज आपको ध्यान रखना होगा इस चीजों के ऊपर कि इस कंपनी के ऊपर बहुत दिनों तक इंतजार जो लोगों ने किया है तो उसको आज फल मिलने वाला है, मतलब फायदा मिलने वाला है। क्यों? चलो मैं सबसे पहले आपको टेक्निकली चार्ट पैटर्न के ऊपर लेके जाता हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न बना है वो कुछ इस तरीके से बना। पहले एक शोल्डर बना, उसके बाद एक बिग का हेड बना, उसके बाद एक फिर से शोल्डर बना। तो शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना और इसको कहा जाता है रिवर्सल हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो रिवर्सल हेड एंड शोल्डर जो पैटर्न है इसको बनने के बाद आपको दो चीजों को ध्यान रखना होगा। जिस कैंडल ने उसको ब्रेकआउट किया उस कैंडल के बाद एक कंफर्मेशन मिलना चाहिए। तो फाइनली इस कैंडल ने कंफर्मेशन मिला और एक्चुअली एंटी लेवल यहाँ से हुआ तो अच्छा होता। तो यहाँ से एंटी हुआ तो एंटी लेवल से अगर टारगेट तक देखूं तो जो टारगेट निकल के आएगा तो एंटी लेवल से वो करीबन करीबन 16%। अगर मैं यही चीज को अगर मैं एंटी लेवल से देखूं तो करीबन 23% के आसपास। कोई बात नहीं, 16% भी टारगेट मिले तो भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट माना जाएगा। तो इस तरीके से ट्रेड बनने के पीछे लॉजिक कौन सा है, क्यों मैंने ट्रेड लिया, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। देखिए सबसे पहले कंपनीज के ऊपर जो डेटा मैं आपको दिखाऊंगा वो सबसे पहले देख लीजिए। कंपनीज के ऊपर लास्ट कुछ फ्यू डेज का जो डिलीवरीज है वो डिलीवरीज देखेंगे कंटिन्यूसली एक हाई वॉल्यूम के तरीके से डिलीवरी देखने को मिला था। उसके साथ साथ अगर मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो वो भी देखेंगे। तो म्यूचुअल फंड वाले ने क्या किया, इतने दिनों तक सेल ऑफ कर रहा था। अगस्त सितंबर अक्टूबर में सेल कर रहा था। नवंबर और दिसंबर मंथ में अच्छा खासा म्यूचुअल फंड ने क्या किया, बाइंग किए। तो यही कारण है जिसके चलते एक पॉजिटिव थिंकिंग भी देखने को मिले। साथ ही साथ कंपनी के जो क्वार्टर रिजल्ट है वो भी देखेंगे। तो इस बार भी क्वार्टर रिजल्ट अच्छा खासा आने का चांसेस है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस में अगर ईयर पे ईयर बेसिस टीटीएम मतलब टिल टू मंथ में आप देखेंगे तो सेल्स लगातार एक ग्रोथेबल सिचुएशन देखने को मिले और एक्सपेंस को मेंटेन करने के बाद और करंट ईयर जो चल रहा है वहां पे भी 160 करोड़ के आसपास प्रॉफिट देखने को मिला। इसका मतलब एक हाई लेवल में प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिला है। बाकी इस कंपनी के ऊपर एक चीज मैं और भी बता दूं, कंपनी का सेल्स का ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट का ग्रोथ, कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, सब कुछ आपको पॉजिटिवली देखने को मिला है। कंपनी के जो सीएजीआर का जो परसेंटेज है उसमें उतना खास रिटर्न यहाँ पे देखने को नहीं मिला। तो एज ए इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर देखिए कंटिन्यूसली खुद के होल्डिंग को कंटिन्यू कर रहा है। छोटे मोटे ही सही कंपनी खुद के होल्डिंग्स को कंटिन्यू कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि वो जानते हैं आज नहीं तो कल इस कंपनी फिर से रिकवरी करेंगे। क्योंकि इसका जो ऑनलाइन टिकट का बिजनेस है वो इंडिया के सेकंड ऐसे कंपनी है जो ऑनलाइन टिकट बेचने वाला प्रॉफिटेबल कंपनी है। बाकी सारे कंपनीज में उतना खास ग्रोथ नहीं है। नंबर वन में है आईआरसीटीसी और सेकंड पोजीशन में है ईजीटी प्लानर। ये दोनों चीजों को आपको याद रखना होगा, दोनों चीजों को आपको सोचकर समझकर काम करना पड़ेगा। बाकी देखिए इस कंपनी के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न बना तो ध्यान से देखिएगा। तो कितने दिनों के बाद बना, कितने दिनों से कंपनी यहाँ पे इंतजार कराया और इसके बाद इस तरीके से रिकवरी कर रहा है। और मेरे हिसाब से कंपनी का जिस तरीके से परफॉर्मेंस हुआ है वो इस लेवल से रिकवरी करके फिर से अपटेन में जाने का कोशिश करेंगे। तो मुझे उतना बड़ा टारगेट में नहीं लेके चलो, मैं अभी छोटा टारगेट लेके चल रहा हूँ। तो देखा जाएगा टारगेट किस तरीके से होता है, क्योंकि जब भी मतलब मालदीव्स का बॉयकॉट हुआ था उस टाइम में भी इस कंपनी के ऊपर एक धमाका परफॉर्मेंस हुआ था और तब भी हाई वॉल्यूम के साथ परफॉर्मेंस हुआ था। तब भी एक अंदाजा लग गया था कि कंपनी फिर से रीबैक यहाँ पे कर सकते हैं। किस तरीके से रिवर्सल किया है, ऐसे रीबैक करने का कोशिश जरूर करेंगे। बाकी आपकी क्या राय है जरूर कमेंट्स करके बताना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है IREDA, मतलब इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट कंपनी। तो इस कंपनी के ऊपर लगातार एक जर्नी देखने के बाद फाइनली इसके ऊपर एक प्रॉफिट बुकिंग होना भी स्टार्ट हो चुके हैं। देखिए इतना लंबा जर्नी होने के बाद कभी ना कभी तो प्रॉफिट बुकिंग होगा। जब इस कंपनी के ऊपर लिस्टिंग गेन देखने को मिला था, आप ध्यान दीजिएगा, लिस्टिंग गेन से अगर मैं टॉप लेवल तक देखूं तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कंपनी सिर्फ 3 मंथ्स के अंदर अंदर 300% के आसपास रिटर्न दिया। सोचिए 3 मंथ्स के अंदर अंदर 300%, मतलब कोई व्यक्ति अगर 1 लाख रुपया निवेश करके रखे थे 3 मंथ्स में उसका फंड 3 लाख बन चुके हैं। तो यही होते हैं पावर। तो आपको आप कहेंगे सर किसको पता था कि इधर
इतना दूर जाएगा। अब किसको पता है कि कितना दूर जाएगा? देखिए, बिल्कुल पता नहीं है। हमेशा आपको इसीलिए मैं बार-बार बोलता हूँ कि आप सोच समझ कर काम करिए। काम कैसे करेंगे? देखिए, जैसे यहाँ पे होल्ड किया, उसके बाद ब्रेकआउट हुआ, तो एक जर्नी हुआ। तो फिर से यहाँ पे होल्ड किया, उसके बाद ब्रेकआउट हुआ, फिर से जर्नी हुआ। इसका मतलब मैं किस तरीके से काम करता हूँ, मैं एक बार आपको बता दूँ। जब यहाँ पे एक रेंज बना था जब यहाँ पे एक रेंज बना था, मैं आपको वीडियो बनाकर भी शेयर किया था। जब भी इस रेंज को ब्रेकआउट करेगा, तो मैं एंटी लूँगा। तो एंटी 2 तरीके से मैं एंटी लेता हूँ। एक, अगर इस तरीके से रेंज बनते हैं, उसके बाद ब्रेकआउट हुआ, तो जब ब्रेकआउट का जो कैंडल दिखेगा, ग्रीन कैंडल, उसके ऊपर मैं एंटी लूँगा और वहाँ से मुझे 30% का टारगेट चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, इस एंटी लेवल से मैं अगर लेवल तक देखूँ, तो थोड़ा-सा मैं मार्किंग कर देता हूँ। यहाँ से मैं देखूँ तो 30% का टारगेट यहाँ पे मुझे मिल चुके हैं। इस कैंडल ने मुझे मिल चुका है। मगर इस कंपनी के ऊपर 30% टारगेट होने के बाद मैं दूसरा एंटी यहाँ पे नहीं लिया। क्यों? क्योंकि मुझे फिर से अगर एंटी लेना है, तो यहाँ पे कुछ टाइम यहाँ पे इसको होल्ड करना पड़ेगा। अगर होल्ड करके मैं ब्रेकआउट दिखूँ और इस तरीके से कुछ ग्रीन कैंडल दिखे और वो भी हाई वॉल्यूम के साथ, तब मैं खुद से कुछ यहाँ एंटी लेने वाला हूँ। तो बाकी इरिडा के ऊपर आप ज़रूर फोकस रखिए, क्योंकि कंपनी की जो परफॉर्मेंस है, उस हिसाब से बात करूँ तो म्यूचुअल फंड भी देखिए, इस कंपनी के ऊपर जो होल्डिंग करके रखे थे, छोटा-सा स्टेक को बेचा। एफएस ने भी कुछ क्वांटिटीज़ को यहाँ पे सेल ऑफ किया। बाकी कंपनीज़ का जो परफॉर्मेंस है, वो क्वार्टरली देखा जाए तो कंपनी का सेल्स बढ़ चुके हैं, एक्सपेंस कंपनी कंट्रोल में रखे और नेट प्रॉफिट 200 करोड़ से 330 करोड़ के आसपास देखने को मिला। इसका मतलब नेट प्रॉफिटेबिलिटी अच्छा खासा ग्रोथ के हिसाब से देखने को मिला मिला है। बाकी आपके क्या ओपिनियन है, ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है, उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है उसका नाम है जियो फाइनेंस। तो जियो फाइनेंस के बारे में बात करूँ तो इस कंपनी के ऊपर मैं बहुत बार आपके साथ डिस्कशन कर चुका हूँ। ये जियो फाइनेंस एक ऐसी कंपनी है, जब इस कंपनी भागना स्टार्ट करेंगे, तो वो रुकेंगे नहीं। चलो एक एक डेटा में आपको झलक भी आपको दिखा दूँ। देखिए, जियो फाइनेंस क्या हुआ था, ओपनिंग यहाँ पे हुआ था, नीचे आए थे, ऊपर गया, फिर से नीचे आया, तो इस जगह पे मैंने एंट्री लिया था और मेरा टारगेट था टॉप लेवल तक। तो इज़िली वो टॉप लेवल टारगेट तो नहीं दिया, बहुत टाइम लगाने के बाद टारगेट दिया। कोई बात नहीं, 28% का टारगेट मुझे पहले मिल चुके हैं। अभी मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, यहाँ पे एक बिग गैप तो बना और मुझे एक शोल्डर भी दिखा। तो शोल्डर दिखने के बाद मुझे चाहिए यहाँ पे रिटेस्टमेंट। अगर इस लेवल को रिटेस्ट करके फिर से वापस गया, तो मैं फिर से एंट्री लेने के लिए तैयार रहूँगा। ये कभी-कभी आपको ये चीज़ों को ध्यान रखना होगा कि जब भी कोई इस तरीके से पैटर्न क्रिएट होता है, उस पैटर्न को फॉलो अप हमेशा आपको रूल्स के बेसिस में करना पड़ेगा। अगर इस लेवल को ब्रेक फिर से टच करे और एंटी मिले, तो मेरा टारगेट कहाँ तक रहेगा, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, टारगेट मेरा खुद का है, मैं आपको कोई टारगेट नहीं दे रहा हूँ। अगर आपको काम करना है, सारी चीज़ों को सीख कर करिएगा। तो जब भी यहाँ पे रिटेस्ट करेगा, ये रिटेस्ट लेवल से अगर टारगेट तक देखूँ, तो 22% के आसपास टारगेट मिलने का चांसेस है, जो प्राइस रेशियो है 320 रुपीज़ के आसपास। तो आप इस किस तरीके से इस कंपनी को ट्रीट करते हैं, ज़रूर कमेंट्स करना। और हाँ, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ कि मैं आपको बाय सेल का रिकमेंडेशन करूँ। काम करना है तो सोच समझकर सारी चीज़ों को एनालिसिस करके करिए, क्योंकि जियो फाइनेंस के ऊपर एक बात तो मैं आपको क्लियर कट बोल ही देता हूँ कि कंपनीज़ के ऊपर मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग है। तो बिज़नेस अभी फिलहाल के लिए शुरू हुआ है, तो धीरे-धीरे करके इसको आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत भी वो करने वाला है, क्योंकि रिज़ल्ट भी देखेंगे तो एक रेंज के हिसाब से पिछले सालों की तुलना से सेम टू सेम रिज़ल्ट हुआ। एक्सपेंस को मेंटेन करने के बाद नेट प्रॉफिट उतना खास नहीं हुआ। फिर भी कंपनी का बिज़नेस स्टार्ट ना होने के बाद भी कंपनी इतने शानदार तरीके से प्रॉफिट को मेंटेन कर रहा है, यही सबसे बड़ी बात है। बाकी एज़ अ इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर देखिए, कोई भी माल बेचने के लिए तैयार नहीं है। कंटिन्यूअसली खुद के होल्डिंग को कंटिन्यू कर रहा है। तो आप जियो फाइनेंस के ऊपर क्या राय रखे हैं, ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है डीआरसी सिस्टम्स लिमिटेड, जिस कंपनी ने 1 साल पहले इसका प्राइस था 30 रुपीज़ के आसपास और आज कहाँ पे है? 65 के आसपास। इसका मतलब कंपनी आपका फंड डबल कर चुके हैं, सिर्फ़ के सिर्फ़ 1 साल के अंदर-अंदर। तो 1 साल के अंदर-अंदर फंड डबल किया, इसलिए मैनेजमेंट ने एक बहुत बड़ा डिसीज़न लिया, वो है बोनस देने का। 27 तारीख को कंपनी हर एक के बदले आपको 2 शेयर बोनस के हिसाब से देने वाला है। तो बोनस पाने से पहले कंपनी के ऊपर रिसर्च करना, उसके बाद कुछ डिसीज़न लेना, क्योंकि ब्लाइंडली किसी कंपनी के ऊपर निवेश करना बहुत बड़ा खतरा बन सकते हैं। तो मेरे सारे वीडियोज़ एज़ एजुकेशन पर्पज़ में है। प्लीज़ आपके जो एडवाइज़र है, उसके साथ बातचीत करके कुछ डिसीज़न ज़रूर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।